हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के एक और इम्पॉर्टेंट थेरेपी के बारे में जो मोस्टली यूज़ हुआ होता है जब हम साइकेट्रिक बच्चे जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए मेनली ये थेरेपीज यूज़ करते हैं। ये डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्ले थेरेपी के बारे में। प्ले थेरेपी क्या होती है, कितने टाइप के प्ले थेरेपीज होती है। इसको जनरली भी आप ये थेरेपी बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, है ना? बट ये एक साइकेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्ले थेरेपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो प्ले थेरेपी, प्ले इज़ अ नेचुरल मोड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। प्ले क्या होता है? एक नेचुरल मोड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। किनके लिए? चिल्ड्रंस के लिए। थ्रू प्ले चाइल्ड लर्न टू एक्सप्रेस हिज इमोशन। प्ले के थ्रू बच्चे क्या करते हैं? लर्न करते हैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना। एंड इट सर्व्स एज अ टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एंड प्ले क्या है? एज अ टूल सर्व करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। एज अ टूल वर्क करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूरेटिव फंक्शंस। क्यूरेटिव फंक्शंस में आप क्या आ जाएंगे? इट अलाउ कंपनसेशन फॉर लॉस एंड फेलियर। ये क्या करता है? जितने भी लॉस या फेलियर हुए हैं उनको कंपनसेट करने में हेल्प करता है ना? अब देखो कंपनसेट कैसे करेगा लॉस और फेलियर को? लॉस और फेलियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप इस स्ट्रेस की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। प्ले क्या करता है? उस स्ट्रेस को कंपनसेट करने के हेल्प करता है, अलाउ करता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स इमोशनल ग्रोथ थ्रू हिज रिलेशनशिप विद अदर्स चिल्ड्रंस। ये क्या करता है? चिल्ड्रंस में इमोशनल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि थ्रू प्ले क्या होता है? चाइल्ड अदर्स अदर्स चिल्ड्रंस के साथ बच्चे क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं और रिलेशनशिप विद अदर्स चिल्ड्रंस उनका रिलेशनशिप बनता है और इससे क्या होता है? उनका इमोशनल ग्रोथ इम्प्रूव होता है। इट रिलीज टेंशन एंड पेंट अप इमोशन। टेंशन ये क्या करता है? टेंशन रिलीज करता है। पेंट अप इमोशन जितने भी स्ट्रेसफुल इमोशंस है आपके वो भी रिलीज करता है। देन इट इट improves and opportunities to the child to act out his fantasies and conflict। ये क्या करता है? चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी जो फैंटेसीज है, जो ड्रीम लैंड्स है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे क्या कर सके? बाहर आ सके। to get rid of aggression and to learn positive quality from other children। and उनका जो अग्रेशन है उससे वो बाहर आ सके और पॉजिटिव क्वालिटी वो सीख सके अदर चिल्ड्रंस के साथ इंटरेक्ट होके। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक फंक्शंस। प्ले थेरेपी का डायग्नोस्टिक फंक्शंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो प्ले थेरेपी क्या करता है? प्ले थेरेपी गिव्स द थेरेपिस्ट अ चांस टू एक्सप्लोर फैमिली रिलेशनशिप। ये क्या करता है? थेरेपिस्ट को क्या देता है? वे देता है किस चीज़ के लिए? एक्सप्लोर फैमिली रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऑफ द चाइल्ड। जो चाइल्ड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उसके डिस्कवर व्हाट डिफिकल्टीज आर कंट्रीब्यूटेड टू चाइल्ड्स प्रॉब्लम। क्या करता है? जो भी चाइल्ड सफ़र कर रहा है किसी प्रॉब्लम से, उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है उस चाइल्ड की, उस चीज़ को किस चीज़ की वजह से डिफिकल्टी आ रही है, कहीं फैमिली रीज़न तो नहीं है, तो फैमिली रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है ये थेरेपिस्ट के। देन नेक्स्ट है ये हो गया आपको क्लियर। प्ले थेरेपी अलाउ स्टडिंग हिडन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। प्ले थेरेपी क्या करता है? हिडन एस्पेक्ट, जो भी हिडन एस्पेक्ट होते हैं चाइल्ड की पर्सनैलिटी का, उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। बहुत सारी कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि अदर अदर कंडीशन में स्पेसिफिक प्ले थेरेपी यूज़ होता है ना? तो उस तरीके की थेरेपी से हम बच्चे में जो भी प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनैलिटी में जो भी डिसऑर्डर्स है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी अलाउ करता है प्ले थेरेपी। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ गुड आइडिया फॉर द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चाइल्ड। ये क्या करता है? पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? गुड आइडिया ऑफ द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लेवल बच्चे की असेस करने के लिए पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करता है। देन थ्रो प्ले इंटर सिबलिंग रिलेशनशिप कैन बी एडिक्वेटली स्टडीड। तो इसमें क्या होता है? साथ ही साथ प्ले थेरेपी के हम क्या कर सकते हैं? इंटर सिबलिंग रिलेशनशिप भी एडिक्वेटली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये था प्ले थेरेपी। आई होप इतना आपको क्लियर हो। अब हम देखते हैं
टाइप ऑफ प्ले थेरेपी। तो मेनली यहाँ पे 4 टाइप्स के प्ले थेरेपी होते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप प्ले थेरेपी, सेकंड है आपका फ्री प्ले वर्सेस कंट्रोल्ड प्ले थेरेपी, थर्ड है आपका स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड प्ले थेरेपी एंड फोर्थ है आपका डायरेक्टिव वर्सेस नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी। तो वन बाय वन हम सारे प्ले थेरेपीज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप प्ले थेरेपी। इंडिविजुअल क्या होता है, इन इंडिविजुअल प्ले थेरेपी है ना। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप प्ले थेरेपी। अब देखते हैं इंडिविजुअल प्ले थेरेपी में क्या होता है। इन इंडिविजुअल थेरेपी द चाइल्ड इज allowed to play by himself and the therapist attention is focused on this child alone। तो इसमें क्या होता है, चाइल्ड जो भी है अकेले अकेले प्ले करेगा और जो थेरेपिस्ट है उनका पूरा अटेंशन किस पे रहेगा, अकेले चाइल्ड पे रहेगा। इन ग्रुप प्ले थेरेपी अदर चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व। और ग्रुप प्ले थेरेपी में क्या होता है, अकेले बच्चे ना खेल के उसमें और भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड है आपका फ्री प्ले वर्सेस कंट्रोल प्ले थेरेपी। तो इन फ्री प्ले द चाइल्ड इज गिव फ्रीडम इन डिसाइडिंग व्हाट विथ व्हाट टॉय ही वांट टू प्ले। फ्री प्ले थेरेपी में क्या होता है, चाइल्ड फ्रीडम होता है उनको डिसाइड करने का कि वो किस टॉय के साथ खेलना चाहते हैं। बट इन कंट्रोल प्ले थेरेपी द चाइल्ड इज इंट्रोड्यूस इनटू अ सीन। इसमें क्या होता है, एक सीन या फिर एक सिचुएशन जो ऑलरेडी सेट है उसमें बच्चे को हम प्ले कराते हैं, वो होता है कंट्रोल प्ले थेरेपी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर प्ले थेरेपी एंड वर्सेस अनस्ट्रक्चर प्ले थेरेपी। तो स्ट्रक्चर प्ले थेरेपी क्या होता है, इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द सिचुएशन इन सच अ वे सो एज टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऑर्गेनाइज होती है, उसमें हम बच्चे को प्ले कराते हैं ताकि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मोर इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। बट इन अनस्ट्रक्चर प्ले थेरेपी नो सिचुएशन इज सेट एंड नो प्लान्स आर फॉलोड। बट इन अनस्ट्रक्चर थेरेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। देन नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव वर्सेस नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी। इन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी द थेरेपिस्ट टोटली सेट द डायरेक्शन। डायरेक्टिव प्ले थेरेपी में क्या होता है, थेरेपिस्ट टोटली सेट थेरेपी कंप्लीटली डायरेक्शन सेट किया होता है। वेयर इज इन नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी द चाइल्ड रिसीव नो डायरेक्शन। ऐसे ही साथ में जो नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी उसमें कोई डायरेक्शन सेट नहीं होता। प्ले थेरेपी इज जनरली कंडक्टेड इन अ प्ले रूम। नॉर्मली क्या होता है, प्ले थेरेपी जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो प्ले रूम में ही कंडक्ट किया जाता है। शुड बी सूटेड स्टोक्ड विथ एडिक्वेट प्ले मटेरियल। तो जो प्ले रूम है वो कम्प्लीटली प्ले मटेरियल से स्टोक्ड होना चाहिए, वहाँ पे सारे टाइप के प्ले मटेरियल होने चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। तो आप किस चाइल्ड के किस प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हो उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे एडिक्वेट प्ले मटेरियल होने चाहिए। इस तरीके के जितने भी प्ले थेरेपी होते हैं वो हमें प्ले रूम में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये था आपका प्ले थेरेपी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।